क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ACBD नाम का, ठीक है, ACBD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है। गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ACBD ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है बेटा। और AC जो है हमारा गिवन क्या दिया है इसमें, गिवन दिया कि AC जो है वो AD के बराबर है। गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू AD, पहली चीज। एंड द सेकेंड थिंग बोला है कि एंगल, सॉरी जो AB है, AB, दूसरी चीज बोलिए AB बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज AB नाम की एक लाइन एंगल A के दो बराबर टुकड़े कर रही है। इधर देखो जरा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे हमारे बराबर। तो देखो बेटा, इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB और हाफ ऑफ किसके, एंगल A के। टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। भैया एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता दो। तो प्रूफ की बात करते हैं अपन, प्रूफ की। तो प्रूफ में सबसे पहले जिन ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनके नाम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD में अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रही है कि AC AD इक्वल है। दूसरी चीज आपकी कि CAB एंगल DAB क्या है, इक्वल है। और ये दोनों बातें क्यों, क्योंकि ये गिवन क्या है, गिवन, और दोनों में AB क्या है, कॉमन। तीसरी चीज है AB इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। तो अगर हम गौर से देखें तो तीन चीजें इक्वल हो चुकी हैं दो ट्राइंगल में, और क्या, दो साइड एक एंगल। तो साइड कौन कौन सी लिए, AC और AB। क्या AC AB के बीच में CAB आ रहा है, AC और AB के बीच में एंगल CAB आ रहा है, हाँ आ रहा है ना। तो जब दो इक्वल साइड के बीच का एक एंगल इक्वल होता है तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD by SAS congruency rule। देखो ठीक है, बाई CPCT से क्या हो जाएगा, देखो BC और BD, BC दूसरे तीसरे पे है लोकेशन और BD की भी दूसरे तीसरे पे है, तो CPCT लग जाएगा। तो BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इक्वल हो जाते हैं। व्हाट दैट, क्लियर हो गई बात, ठीक। पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे अपन लोग, सभी लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें गिवन क्या है, देखो AD के ऊपर एक डंडी लगी है और BC के ऊपर एक डंडी लगी है। तो सबसे पहले तो गिवन है कि आपका जो BC है वो किसके बराबर है, AD के। फर्स्ट थिंग तो ये चीज दी है। दूसरी चीज बोलिए कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। अब DAB कौन सा है, तो देखो बेटा DAB एंगल, कंप्लीट एंगल A की बात कर रहे हैं। DAB बोल के कंप्लीट एंगल A की बात कर रहे हैं और CBA बोल के कंप्लीट एंगल B की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में इन्होंने आपसे बोला क्या है, इन्होंने बोला कि प्रूफ करो कि ट्राइंगल, तीन चीजें बोली है टू प्रूफ में, तीन चीजें आपसे मांगी हैं। पहला कि ट्राइंगल ABD जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BAC के। दूसरी चीज आपसे बोली है कि BD इज इक्वल टू AC क्यों है, BD इज इक्वल टू AC प्रूव करो। तो यहाँ से आपको खुद ही दिख रहा है, ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो BD भी सेकंड थर्ड, AC भी सेकंड थर्ड, CPCT लग जाएगा। और तीसरे में बोला कि एंगल ABD जो है एंगल BAC के इक्वल होगा, वो भी CPCT से लग जाएगा, ABD ABC BAC के बराबर हो जाएगा। तो अपन चलते हैं प्रूफ पे, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है, ट्राइंगल ABD और BAC में सबसे पहली चीज देखिए, इसका AD उसके BC के इक्वल है, इसका AD उसके BC के इक्वल है। अच्छा,
दोनों में इसका एंगल DAB, इसका एंगल DAB यानी एंगल A DAB, और उसके एंगल CBA के बराबर है, इसका एंगल B, ठीक है। और तीसरी चीज, दोनों में AB क्या है, कॉमन। दोनों ट्रायंगल में देखो AB आ रहा है, ABD में और ABC में क्या कॉमन आ रहा है, AB। नाम में भी देखो ABD BAC, AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, और ये दोनों चीजें क्या है, गिवन। अब अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया, दो साइड्स का, दो साइड का एक एंगल का, ठीक है। तो दो साइड कौन कौन सी ली, देखो AD और AB, उसके बीच का एंगल A है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो बाय CPCT से क्या हो जाएगा, देखो BD सेकंड थर्ड पोजीशन पे है और AC सेकंड थर्ड पे है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। और बाई CPCT से अगला पार्ट, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, बाई CPCT से ही एंगल ABD, एंगल B बीच में है और उधर एंगल A बीच में है, तो एंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC। हेंस ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोला है, AD, A से लेकर D नीचे वाली लाइन और BC ऊपर वाली लाइन, कह रहा दोनों AB के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और इक्वल, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि AD और BC, AD इक्वल टू क्या है, BC इक्वल है, और दूसरी चीज परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि एंगल OBC किसके इक्वल है, एंगल AO नहीं OAD के, और कितना है 90 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है कि जो CD नाम की लाइन है, CD दिख रही है आपको, CD कह रहा वो AB को दो बराबर टुकड़ों में काट रही है, बाइसेक्ट्स। तो क्या प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, दैट इज वी नीड टू प्रूव कि AO जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OB के। हमें क्या प्रूव करना है, कह रहा CD AB के दो बराबर टुकड़े यानी OB और OA कर रही है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, वो दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल, ठीक है। तो प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे, इस पे प्रूफ पे। तो प्रूफ में अपन लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, तो मुझे पता चल गया कि किसी भी तरीके से अगर मैं ये दोनों ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो CPCT से AO OB इक्वल आ जाएंगे। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा, सबसे पहले तो देखेंगे अपन CBO एंड ट्रायंगल AD, ठीक है। पहली चीज क्या दी है दोनों में, तो पहली चीज इसका BC उसके AD के इक्वल है, दूसरी चीज इसका एंगल CBO उसके एंगल ADO के इक्वल है, और तीसरी चीज दोनों में एक एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों में एक एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ बेटा ये OAD होगा, क्या होगा, OAD, A बीच में था, और साथ में हमारा एंगल कौन सा, BOC किसके इक्वल हो जाएगा, AOD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल से, और ये दोनों क्या थे, गिवन थे, ये दोनों में क्या थे, गिवन। तीन चीजें इक्वल हो गई, तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD। अब बारी आती है रूल की, तो ध्यान से देख लेना, बोलना नहीं। देखो पहले हमने 90 डिग्री का यूज किया, फिर हमने ये वाले एंगल यूज किए, तो दो एंगल के बाद में साइड पड़ रही है ना, क्या ये BC एंगल B और एंगल O के बीच में पड़ रही है, नहीं पड़ रही है ना, नहीं पड़ रही है ना, BC एंगल B और एंगल O के बीच में नहीं पड़ रही है, तो बीच में नहीं पड़ेगी, तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी। अब जब AAS लगा के आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाई CPCT, CPCT से क्या बोलोगे आप,
लास्ट के दो BO और नहीं, नाम तो नहीं गलत कर दिया मैंने, नाम गलत कर दिया, सॉरी, ये BCO आना था, ठीक है। तो देखो बेटा नेमिंग में देख लो, CBO जो है वो किसके इक्वल होगा, कौन के होगा, कॉन्ग्रुएंट DA, ओके, अब सही आ जाएगा। तो अब BO सेकंड थर्ड और AOB सेकंड थर्ड, तो बाई CPCT BO इज इक्वल टू AO, BO इज इक्वल टू AO, ये किसके टुकड़े हैं, AB के, दैट इज CD bisects AB, हैंस प्रूफ। और ये क्वेश्चन भी आपका निकल गया इसी के साथ। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आपस में पैरेलल हैं। देखो क्या दिया है गिवन में कि L is parallel to M, the first thing they have given is L is parallel to M is intersected by another pair of lines, parallel lines, another pair of parallel lines P and Q, और साथ में क्या दिया है, P पैरेलल है किसके, Q के। सो यू नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, गौर से देखो बेटा, कि ट्रायंगल ABC इधर नीचे वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD। तो अपन सीधे प्रूफ पे चलते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप ध्यान देना इस पे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू प्रूव, मतलब प्रूव नहीं, जो हमारे पास है, देखो ABC और CDA में गौर से देखो, मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसका एंगल ABC का एंगल A और CDA का एंगल C आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर की लाइंस पैरेलल है ना, और ये वाला इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर, और दोनों में AC क्या है, कॉमन, दोनों में AC क्या है, कॉमन। तो अपन बोल सकते हैं क्या, देखो कि पहले तो लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू किसके, एंगल DCA, एंगल DCA। फिर दूसरी चीज की एंगल BCA किसके इक्वल, एंगल DAC, एंगल DAC, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, दोनों में AC क्या है, कॉमन, दोनों में AC क्या है, कॉमन, तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन टू बोथ, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय, अब रूल देखो, तो देखो बेटा, दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, एंगल A और एंगल C के बीच में AC, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, समझ में आ गई बात। लाइन L जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसकी, एंगल A की। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है वो बोला ये है कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट इज, इसका मतलब, तो देखो प्रूफ, तो प्रूफ में देखो सबसे पहले ये चीज हमें गिवन थी, है ना, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दो बराबर टुकड़े कर देना एंगल के। तो L ने कौन कौन से टुकड़े किए थे, QAB एंड PAB इक्वल हो गए, और साथ में एंगल Q और एंगल P 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर थे, ये QB और PB क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अच्छा प्रूफ भी तो लिखना है हमें, फ्लो में सब भूल जाता है। देखो टू प्रूफ क्या क्या प्रूफ करना, तो इसमें कुल मिलाकर आपको 3 बातें प्रूफ करनी है, ठीक है। पहली चीज जो आपको दैट यू नीड टू प्रूव इज ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। दूसरी चीज करते रहो तुम लोग, BP इज इक्वल टू BQ, कह रहा BP, देखो बेटा BP और BQ दोनों क्या है, बराबर, BP और BQ क्या है, दोनों बराबर, ये भी प्रूव करना। और तीसरी चीज और बचती है, दो ही है बस, ओनली 2 थिंग्स, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पे हम गौर से देखते हैं, तो प्रूफ लिखते हैं सबसे पहले, क्या प्रूफ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से दो, तो उनका नाम लिख लो कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, देखो दोनों में ना क्या इक्वल दिया, एक तो हमें दिया है क्या, एंगल Q इक्वल टू एंगल
इधर एंगल P और इधर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या दी है, एंगल QAB और एंगल PAB। एंगल PAB इज इक्वल टू किसके, एंगल QAB। ये दोनों क्यों गिवन, ये हमने ऑलरेडी गिवन में मेंशन कर दिए इसलिए गिवन है, अदरवाइज PAB इक्वल टू QAB में लिखना पड़ता है एज L इज द एंगल बाइसेक्टर, और एंगल P इक्वल टू एंगल Q में लिखना पड़ता कि PB परपेंडिकुलर ऑन AP एंड QB परपेंडिकुलर ऑन AQ। से बढ़िया वही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा गिवन में। और तीसरी चीज, दोनों में AB क्या है, कॉमन। दोनों ट्रायंगल में AB क्या है, कॉमन टू बोथ। तीन चीजें इक्वल हो गई। तो कई बच्चे कहेंगे सर अब तो हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस है, RHS लगा लेते हैं। नहीं लगेगा, तीसरी साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए, एक साइड भी तो और इक्वल होनी चाहिए हाइपोटेनियस के अलावा। तो अब क्या लगेगा, देखो दो एंगल, कौन सा एंगल, B, एंगल A, उसके बाद साइड आ गई AB, तो एंगल फिर एंगल उसके बाद साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय AAS। क्यों, क्योंकि AB ना तो Q, देखो Q और A के बीच में AB है क्या, नहीं है। Q अलग है, A अलग है। क्या Q और A को जोड़ती हुई लाइन AB है, नहीं। AB Q और A को जोड़ रही है क्या, नहीं जोड़ रही है, तो नॉट इंक्लूडेड है। तो भाई AAS कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो बेटा, जब AAS हो गया तो हमें पता है BP लास्ट में है और QB भी लास्ट में है। ये दोनों सेम पोजीशन पे है, यही तो इक्वल मांगे थे। तो बाय CP CT BP बराबर, ठीक। पहला पार्ट ये प्रूव करना था, दूसरा ये प्रूव करना था, लास्ट में हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव गिवन। और दो है, अरे बस बन गया जितना बनाना था, ठीक है। ध्यान दे लो जरा, गिवन। मुझे समझा लेना ना, बोलना नहीं, डाउट होगा तो हाथ ऊपर कर देना, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो, हाथ ऊपर कर देना, मेरे को समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे गिवन क्या, सबसे पहले देखो दो चूड़ी किस पे हैं, AB और AD, नहीं सिंगल। AB पे भी एक चूड़ी है यानी एक डंडा, और AD के भी एक डंडा, यानी ये दोनों इक्वल है। AB किसके इक्वल है, AD के। फिर दो डंडे वाला कौन है, AE किसके इक्वल है, AC के। कोई दिक्कत। और साथ में तीसरी चीज एंगल, लाल वाली चूड़ी किसके पास है, BAD के पास। एक है ना सिंगल लाल चूड़ी, और दूसरी किसके पास है, EAC के पास। यानी ये भी आपस में इक्वल, ठीक है, ये भी आपस में इक्वल है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, देखो हमें प्रूव क्या करना है कि BC जो है वो DE के इक्वल है। BC जो है हमारा DE के, तो करना क्या है आपको, देखो एक हमें AB इक्वल टू AD दिया था, तो एक ट्राइंगल में हम AB ले लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल में अपन क्या ले लेते हैं, AB, सिंगल चूड़ी वाला। और दूसरी चूड़ी कहाँ पे है, सिंगल वाली AD के पास है। दूसरी चूड़ी कहाँ है, AD के पास। इनको अलग अलग करना, इक्वल वालों को AB AD के इक्वल है, दोनों को छांट के अलग कर दिया। अब AB के साथ सुनो, AB के साथ अगर मैं AE दे देता हूँ, AE क्या दे देता हूँ, AE। अगर मैं AB के साथ AE ले लेता तो मेरा पता है कौन सा ट्रायंगल बनता, ABE। ABE से मेरे को क्या BC मिलता, AE मिलता, नहीं मिलता ना, DE भी नहीं मिलता। तो अब मैंने क्या ले लिया इसके साथ में, AC। क्या ले लिया बेटा, AC। ऐसा करने से मुझे जो BC मांगा है ना, BC वो मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसके साथ ये सिंगल चूड़ी थी और AE कंसीडर कर लेता हूँ, क्या AE कंसीडर कर लेता हूँ, तो इन दोनों को जोड़ के मुझे DE जो मांगा है वो DE दे देगा। यानी मुझे जो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं वो ये दोनों, कौन से, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अच्छा, तो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास दो साइड इक्वल और कुछ भी इक्वल नहीं है। तो कुछ बच्चे कह देंगे सर एंगल भी तो है वो एक लाल वाला। तो माय डियर बच्चों, अगर आप लाल वाले एंगल की बात करते हैं तो लाल वाला एंगल पता है कहां से कहां तक शुरू हो रहा है, क्या देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC में बात करूं तो क्या पूरा एंगल A आ रहा है ट्रायंगल ABC में, देखो यहां तक खत्म हो रहा है,
जबकि ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, तो ये एबीसी का पार्ट बनता। अगर ये यहाँ पे खत्म ना होके, यहाँ पे खत्म ना होके, यहाँ तक खत्म होता, तब ये एबीसी का पार्ट था। अदरवाइज ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? एबीडी का पार्ट है। कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? एबीडी का। तो मतलब रुको 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 रुको, अब रुको मैं बता रहा हूँ अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गौर से देखना बेटा, ठीक है? एक्स ऐड नहीं करना, ठीक है? अगले में भी यही हालत है, अगले में भी वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, जबकि उसे यहाँ खत्म होना था। देखो खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पे आके, जबकि उसे खत्म कहाँ होना था? यहाँ पे आके। यानी ये भी काम नहीं बन रहा। पर मैंने एक चीज देखी दोनों में, दोनों देखो मेरे पास ये है, मेरे पास क्या है? एंगल BAD इक्वल टू दिया मुझे एंगल EAC। BAD ये वाला है, ये रेड, ये रेड है। और मुझे चाहिए क्या? एंगल BAC चाहिए। मुझे उसमें क्या जोड़ने की जरूरत है? DAC। क्या जोड़ने की जरूरत है? DAC, है ना? क्या जोड़ने की जरूरत है? DAC। ऐसे ही मुझे एक और इक्वल दिया है, कौन सा? EAC। EAC ये वाला, ये रेड इक्वल दिया है। इसको मुझे EAD बनाने के लिए क्या जोड़ने की जरूरत है? अगेन DAC, अगेन DAC। अगर मेरे पास ये दोनों एंगल BAD इक्वल टू EAC, अगर मैं दोनों में एंगल DAC ऐड कर देता हूँ, दोनों में एंगल DAC ऐड कर देता हूँ, तो देखो अगर मैंने BAD में एंगल DAC ऐड कर दिया तो ये मिलेगा। और ऐसे ही EAC में अगर मैं एंगल DAC जोड़ दूं तो मुझे ये मिलेगा, यानी दोनों कंप्लीट एंगल हो जाएंगे। तो अब यहाँ क्या करना है? इसको मैं इक्वेशन 1 डालता हूँ, लिखूंगा एडिंग एंगल DAC, ठीक है? एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, यानी एंगल BAD में भी ऐड करना है एंगल DAC और एंगल EAC में भी ऐड करना है एंगल DAC। तो 5th चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि व्हेन इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स विल बी इक्वल। मतलब कहने का मतलब, मान लो कि एक बच्चे के पास 25 रुपए है और दूसरे के पास भी 25 रुपए है, कार्तिक के पास भी 25 है और काशिश के पास भी 25 है। कार्तिक को भी 10 रुपए दे देता हूँ और कशिश में भी 10 दे दिए, तो पहले दोनों के पास 25 थे, यानी इक्वल्स थे। अब दोनों को 10 और दे दिया, यानी कि दोनों में इक्वल और ऐड कर दिए। तो अब कार्तिक के पास कितने हैं? 35, और कशिश के पास भी कितने हैं? 35। तो इसी हिसाब से BAD और EAC पर इक्वल थे, फिर दोनों में DAC यानी इक्वल ऐड कर दिए। तो अब जो आने वाला है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। अब वो जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो तुम देखो बेटा, BAD में अगर हम DAC जोड़ देते तो नया एंगल बनता है BAC। क्या बन रहा है? BAC। देखो ना, BAD में आप अगर DAC जोड़ दो तो आपका ये एंगल बनता है, ये वाला, है ना? ऐसे उधर से कौन सा एंगल बनता है? ये वाला। उधर से कौन सा बनता है? ये वाला। देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका एंगल BAC और उधर से आ जाएगा एंगल EAD, एंगल EAD, ठीक है? अब देख लो, BAC ABC का पार्ट है ना, BAC ABC का पार्ट है और EAD का पार्ट है। ये भी आपस में इक्वल हो गया। क्या? तीन एंगल और साइड्स आपस में इक्वल हो गए। तो अब अपन, अच्छा यहाँ से प्रूफ लिखना है, यहाँ से प्रूफ में था BC इज इक्वल टू D, है ना? यहाँ प्रूफ लिखना था मैं, प्रूफ। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल? एक तो हमने BAC ले लिया और दूसरा ले लिया EAD। तो सबसे पहले दोनों में जो चीज इक्वल थी वो क्या थी बेटा? देखो, AB, इसका AB उसके किसके बराबर था? AD के। इसका AB उसके AD के बराबर था। फिर इसका AC उसके किसके बराबर था? EA। और इसका BAC किसके बराबर आ रहा है? उसके EAD। ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है और ये वाला प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 2, ऊपर प्रूव किया ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल BAC या ABC नाम दे देते हैं अपन। अगर हम इसको ABC नाम देते हैं, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगले वाले का नाम देखना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे गौर से, AB जब अपन इक्वल लिख रहे थे तो AB किसके इक्वल दे रहे थे? AD के।
AB को पहले 2 पोजीशन पे रखा है ना, तो AD को भी क्या करना पड़ेगा, पहले 2 पोजीशन पे रखना पड़ेगा। फिर AC पहले और तीसरे पे था, AC पहले और तीसरे पे था, तो उसके जो AE है वो भी पहले और तीसरे पे होगा। फिर एक चीज, हमारा एंगल A बीच में है और इधर भी एंगल A बीच में है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। तो बाय, अब क्राइटेरिया ढूंढो, क्या क्राइटेरिया लगाई आपने। तो देखो 2 साइड एक एंगल आ रहा है, 2 साइड कौन कौन सी ली थी, एक AB, ट्राइंगल ABC में देखो एक साइड AB ली थी और एक साइड AC ली थी, उसके बीच में एंगल A आया था। AB और AC के बीच में ग्रीन वाली लाइन, येलो वाली, ग्रीन नहीं वो ब्लू वाली लाइन आ रही है, यानी SAS, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो बाय CP/CT देख लो, BC दूसरे तीसरे पे है, BC दूसरे तीसरे पे और DE भी दूसरे तीसरे पे है, हैंड्स प्रूव। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, बड़ा खतरनाक था, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कह रहा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कह रहा P जो है AB का मिड पॉइंट है, मतलब AB के बीच में आ गया तो AP AB के बराबर हो गया। पहली चीज कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज AP इक्वल टू BP, AP BP, ठीक है। एंड इसके बाद फिर दूसरी चीज दी है कि आपका एंगल BAD बैड इज इक्वल टू एंगल ABE। देखो भैया BAD का है, देखते जाना बस, BAD ये वाला एंगल, ये दिस रेड वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, दिस रेड वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो बेटा आप दी है वो क्या दी है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। देखो बेटा EPA दिस वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, दिस ग्रीन वाला एंगल, ठीक है, दिस ग्रीन वाला एंगल। कोई दिक्कत समझने में, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, सबको समझ आ गया। नाउ टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP, and the second thing कि AD, A से लेकर D किसके बराबर है, BEK, किसके बराबर है, BEK। तो देखो बेटा सबसे पहले तो DAP और EBP देख लो कहाँ पे हैं ये DAP और EBP, तो DAP दिख रहा है सबको, DAP और EBP, तो DAP में एक AP और EAP में EBP में PB, यही इक्वल दिख रहा है आपको, यही इक्वल दिख रहा है ना, और तो कुछ इक्वल नहीं दिख रहा। और आप बोलोगे सर वो एंगल भी तो इक्वल हो सकते हैं, एक रेड वाले तो दोनों आपस में इक्वल है और कंप्लीट है। अब ग्रीन भी इक्वल जब बोलोगे, जब ग्रीन ना DAP, क्या पूरा DAP में पूरा ये ग्रीन वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखो इस एंगल को पूरा होने के लिए कौन से वाले को डायग्राम देखना, सिर्फ गौर से डायग्राम पे ही फोकस करो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अगर मैं DAP में एंगल देखूं DPA, तो इस DPA को कंप्लीट होने के लिए किसकी जरूरत है, एंगल EPD की, किसकी जरूरत है, एंगल EPD, किसकी जरूरत है, EPD की। ऐसे कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं हो गया ये, इसको इसकी जरूरत थी कंप्लीट होने के लिए। और हमारे ऐसे ही ट्राइंगल EBP में P कब पूरा होगा, जब EPB हो, उसको किसकी जरूरत है, देखो वो भी थोड़ा सा कम पड़ गया, वो भी थोड़ा सा कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया वो भी आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा है ना आपको। तो अगेन इसको भी किसकी जरूरत है, EPD की, किसकी जरूरत है, EPD की। अगर ये भी कंप्लीट हो जाए तो आपकी कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
चीजें समझ में आई? क्या करने वाले हैं अपन सबसे पहले? तो हमें दिया क्या है, देखो वो छोटा छोटा p इक्वल दिया आपको, ठीक है, छोटा छोटा p इक्वल दिया है। तो वी हैव प्रूफ पे आए अपन, प्रूफ पे कि वी हैव क्या है हमारे पास? हमारे पास है एंगल EPA। EPA दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा नीचे ले आता हूँ। EPA इक्वल टू किसके? एंगल DPB के। इक्वेशन 1। अगर मैं इसमें दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, एडिंग एंगल EPB बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड कर दो, V के ऐड हमें क्या मिल जाएगा? देखो भैया पहले तो करके देखो, एंगल EPA प्लस एंगल EPD और एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल EPD। तो बेटा देखो आप गौर से, आप जब अपने EPA में EPD जोड़ेंगी तो वो क्या बन जाएगा? कोई बता देगा मेरे को देख के? वो बन जाएगा DPA। क्या बन जाएगा? DPA, ऑरेंज वाला कलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑरेंज वाला कलर, ठीक है। यानी ये बन जाएगा आपका एंगल DPA। ऐसे ही बेटा आपके एंगल DPB ये ग्रीन वाला, इस तरफ का ये वाला ग्रीन, इस ग्रीन में मैं EPD और जोड़ देता हूं तो ब्लैक वाला एंगल बनेगा EPB। कौन सा बन जाएगा? EPB। कौन सा बन जाएगा? EPB, एंगल EPB, ठीक है, EPB। और हमें DAP और EBP तो प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, आया ना? देखो DAP EBP DPA EPB उसी के पार्ट है ना, बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तीनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं। तो अब लिखेंगे कि इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। सबसे पहली चीज जो आपको गिवन में थी वो कहीं ऊपर दी होगी, AP इज इक्वल टू BP। इसका AP उसके BP के बराबर है। फिर इसका एंगल अभी अभी निकाल के आए थे DPA, उसके एंगल EPB के बराबर। और फिर एक चीज और BAD। अब यहाँ देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, BAD देखना बेटा, BAD कौन सा? BAD देखना। तो B से गए P, P से गए A, तो BAD, चाहे तो मैं उसे BAD बोल लूं, चाहे मैं उसे PAD बोल लूं, एक ही बात। BPAD जा रहा है ना, BAD कौन सा एंगल है? BAD। उसे अगर हम P से देखें तो देखो कोई एंगल ना, मान लो ये हमारा है, ये इतना बड़ा एंगल है, ऐसे अगर मैं इस आर्क को और थोड़ा सा खींच लूं, एंगल तो उतना ही रहेगा ना, एंगल की वैल्यू तो उतनी रहेगी ना। तो इसी हिसाब से अपन यहाँ पे, और आपको फिर भी नहीं कंफ्यूजन हो रही है, तो DAP में एंगल A पे रेड क्रॉस लगा है और EPB में एंगल P पे क्रॉस लगा रेड वाला, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो आप सीधे ही सीधे लिख लेना कि तीसरा एंगल A इज इक्वल टू इसके एंगल P के। दिस इज गिवन। बीच वाले का क्या करोगे? प्रूव्ड अबव। बीच वाले में क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब तीन चीजें इक्वल हो गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय, दो एंगल एक साइड है लेकिन क्राइटेरिया कौन सा बैठ रहा है? तो देखो बेटा, पहले रेड एंगल फिर ग्रीन एंगल, उनके बीच में AP आ रहा है ना, दिख रहा है? आचल एंगल A, फिर वो एंगल P, उसके बीच में फिर एंगल साइड AP, तो ASA बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। और कुछ पूछा है क्या इसके अलावा? अच्छा, AD इज इक्वल टू B, तो बाई CPCT AD इस पोजीशन पे और B इसी पोजीशन पे है, तो यस AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। ये आपका पार्ट 1 था, ये पार्ट खत्म, ठीक है। समझ में आ गई बात? ABC नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, विच इज राइट एंगल एट C, यानी ये C पे राइट एंगल है। और ये आपका हाइपोटेनियस बन गया AB। AB आपका क्या बन गया?
हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर कहता M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। M यहाँ कहीं पे बच्चों, यहाँ कहीं पे बीच में, एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट है M, वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये बराबर। अच्छा, इसके बाद C इज जॉइंट टू M, C को M से जोड़ा गया, C को M से जोड़ा गया, एंड प्रोड्यूस्ड, फिर इस लाइन को और ऊपर तक लेके गए, और इसको ऊपर तक लेके गए, सीधा करके एकदम स्ट्रेट ऊपर तक लेके गए। ठीक है, इसको अपन और ऊपर तक लेके गए, कहाँ तक, देखो यहाँ तक, D तक। कहाँ तक बेटा, D तक। ठीक है, बोल रहा है CM को प्रोड्यूस किया टिल C तक, और फिर D से B ज्वाइन कर दिया, D से B क्या कर दिया, ज्वाइन, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और ये भी बोला कि DM जो है वो CM के बराबर हो जाता है, ये भी आपको गिवन दे दिया। तो एज ऑफ नाउ वी हैव 3 थिंग्स। ठीक है, गिवन में पहली चीज तो दी है कि AM किसके बराबर है, BM के। दूसरी चीज एंगल C कितना है, 90 डिग्री, और तीसरी चीज दी है कि DM बराबर CM। ठीक है, अब टू प्रूफ, इसमें एक पार्ट थोड़ा सा दिक्कत देगा, बाकी तो बहुत इजी है। टू प्रूफ आप लोगों को ट्राइंगल ABC is congruent to ABC नहीं AMC, triangle AMC is congruent to triangle BMD। दूसरी चीज एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, कौन सा, DBC क्या है, 90। तीसरी चीज है ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB, और चौथी चीज CM is equal to half AB। वैसे ये सबसे लास्ट वाला पार्ट सबसे इजी है, पर ना इसमें जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा ना, तो कुछ एक ट्रिक है जो आपको गोल गोल घुमा देगी। AMC दिख रहा है सबको, AMC नाम का ट्राइंगल, AMC दिख रहा है ना, पेंट कर दूं, पक्का ना, AMC और दूसरा BMD दिख रहा है सबको। तो देखो बेटा, AMC और BMD में क्लियर कट प्रूफ लिखता हूं मैं, देखो प्रूफ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे रुक जाओ, अल्टरनेट नहीं लग रहे हैं भाई, अल्टरनेट लाइंस पैरेलल दी हैं क्या, अरे लाइंस पैरेलल दी हैं, नहीं भैया, तो आप अल्टरनेट क्यों चिल्लाने लगते हो जब लाइंस पैरेलल नहीं दी। ठीक है, रुको रुको, 1 मिनट दे दो मुझे, अभी क्वेश्चन करा देता हूँ, बस आप समझ लो पहले। ठीक है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, बस देखते जाओ, बोलना नहीं, जहां फंस जाओ वहां तुरंत पूछ लेना। देखो सबसे पहले AM दूसरे ट्राइंगल के किसके बराबर दिया है, BM के, दिया है ना ऊपर गिवन में। अच्छा, दूसरी चीज इस ट्राइंगल का CM उस ट्राइंगल के किसके बराबर है, DM के, CM जो है वो DM के बराबर है। अच्छा, अब दोनों में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना। तो तीसरा क्या है कि एंगल AMC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BMD के। These two are given and this is vertically opposite angles are equal। ये क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, तीन चीजें इक्वल हो गई। अच्छा, तो AMC में हमने क्या क्या यूज किया था, AM और CM, उसके बीच का एंगल रेड, तो दो इक्वल साइड के बीच में एक एंगल इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, और इक्वल भी है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD by side angle side congruency। ठीक है, किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक, अच्छा बेटा देखो, जब हमारा ये हो गया, ठीक है, जब हमारा ये हो गया तो हमने एक चीज और देखी। अब यहाँ खेल खेलने वाली चीजें हैं, आप तुम गौर से देखना। तो जब तुम्हारा बेटा ये AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब ये देखो, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से, एंगल D और एंगल C, गौर से देखना,
नेम में देखना, डी कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पे, और सी कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पे। सीपीसीटी से इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बाय सीपीसीटी अपन बोल सकते हैं कि एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। अच्छा, इनकी शक्लें देखो, ये उल्ट जेड नहीं बना रहे क्या? बना रहे हैं ना। ये एंगल इक्वल है और अल्टरनेट। ऑल्सो एंगल ACM and angle BDM are alternate interior angles which are क्या है? इक्वल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होती है तो लाइंस पैरेलल होती है। अब लाइन कौन सी है? देखो लाइन, तो लाइन आपकी BD और AC लाइन है। BD और AC क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? BD और AC पैरेलल। तो therefore we can say कि BD is parallel to AC। BD क्या हो जाएगा? AC के पैरेलल। अब और देखो ध्यान से, अभी दूसरा पार्ट नहीं प्रूव किया अपन ने, अभी तक सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट प्रूव किया। अब बेटा यहाँ गौर से देखो, अपन दुनियादारी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये भूल गए, ये भी भूल जाओ। तो देखो तुम्हारा BD और AC अगर पैरेलल हो जाए तो तुम्हारा एंगल C और एंगल B ट्रांसवर्सल के सेम साइड अंदर की तरफ, तो कौन से एंगल होते हैं? को इंटीरियर। तो को इंटीरियर एंगल को प्लस करो तो 180 आता है ना। और एक 90 दिया जिसमें से एंगल C की वैल्यू कितनी दी है? 90। तो दूसरा क्या आ जाएगा? तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखने वाले हैं क्या कि एंगल एंगल DBC और एंगल ACB, एंगल DBC प्लस एंगल ABC, इसको क्या लिखना है अपन को? एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें से अपन ना कुछ C की वैल्यू दी थी ना 90 डिग्री। एंगल DBC इक्वल टू 180, तो एंगल DBC कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सेकंड पार्ट में आपको यही प्रूव करने को बोला था, देख लो जरा, सेकंड पार्ट में यही प्रूव करने को बोला था। अब थर्ड के लिए अगला कॉन्ग्रुएंसी लगाना। थर्ड में क्या करना है हमें? थर्ड में बोल रहा है DBC और ACB, इन दोनों को क्या करना है? 90 कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो बेटा, अच्छा अपन उसमें CPCT लगाना भूल गए थे। यहाँ पे ना CPCT से आप ये भी बोल सकते थे कि देखो AC किसके बराबर आ रहा है? BD के। AC किसके बराबर आ रहा है? BD के। आ रहा है ना। तो अपन लिखेंगे जो अब तीसरे पार्ट में पूछा, क्या पूछा है तीसरे पार्ट में बताना, कि इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल दिए आपको? DBC एंड ट्राइंगल ACB। DBC और ACB, तो ट्राइंगल DBC और ACB में हमें मतलब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो सबसे पहले अब ये दोनों का एक एक एंगल अपन 90 प्रूव कर चुके हैं। DBC ACB कितना है? 90 डिग्री। और ऊपर CPCT लगा के आए थे। क्या लगा के आए थे CPCT में? AC BD के बराबर है। दोनों में इसका BD उसके AC के इक्वल है। और तीसरी चीज क्या? BC कॉमन। ये प्रूव्ड अबव, इसमें भी प्रूव्ड अबव, ये होना प्रूव दोनों को, और ये कॉमन टू बोथ। अब बेटा हमें दो साइड एक एंगल वो भी 90 है, तो RHS लग सकता है या फिर SAS। अब चेक करना लग क्या रहा है। तो क्या हमने DC इक्वल टू AB अभी तक रखा है? इसमें DC इक्वल टू AB तो नहीं रखा है, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो RHS तो लगा नहीं। फिर अपन ने क्या क्या लिया था देखो, प्रूव करते टाइम मैं बता देता हूँ। ये वाली साइड इसके इक्वल ली थी, ये एंगल और ये एंगल 90 लिया था, और ये कॉमन, ठीक है, ये वाली कॉमन साइड एंगल साइड। कौन सा लग रहा है? साइड एंगल साइड। तो अपन लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय CPCT
अब यहाँ से ना CPCT से एक रिजल्ट और निकालना है। वो रिजल्ट क्या निकालना है कि ना, अब देखो बेटा CPCT से अभी तक हमें क्या इक्वल नहीं मिला, तो हमें इक्वल नहीं मिला। देखो हमारे पास BC तो वैसे इक्वल आई, कॉमन आ रहा है। DC AB के इक्वल जा रहा है। CPCT से अपन क्या लिख सकते हैं कि मेरा जो DC है ना बेटा, DC वो किसके इक्वल है, AB के। DC किसके इक्वल है, AB के। और DB जो है वो AC के इक्वल है। DB तो AC के इक्वल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। समझ में आई बात? अच्छा एक चीज देखो, अगर DC AB के इक्वल है, DC AB के इक्वल है, तो हाफ ऑफ DC क्या हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे हाफ से आप कैंसिल वाला खेल नहीं है बेटा। यहाँ पे ना गौर से समझना थोड़ा सा, यहाँ पे कि यही है ना डायग्राम हमारा। इसमें मैंने लिखा था कि AM जो है वो BM के बराबर है। क्यों? क्योंकि M क्या था, मिड पॉइंट। यानी AB के दो टुकड़े हुए थे, एक हुआ था AM और एक हुआ था BM। यानी AM और BM दोनों इक्वल थे किसके, हाफ ऑफ AB के। ऐसे ही देखो DM और CM इक्वल आ रहे थे, और अगर इस DM CM को जोड़ दिया जाए तो कौन सी लाइन आ रही थी, DC। यानी DM और CM किसके हाफ थे, CD के। किसके हाफ थे, CD के। अब देखो DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD है ना, हाफ ऑफ CD। ये याद रखना, DM इज इक्वल टू CM और CD का हाफ। नीचे चलते हैं बेटा, CD का हाफ क्या था हमारे पास, CD का हाफ या तो DM था या CM था। CD का हाफ क्या था, या तो DM था या CM था, पर क्वेश्चन में क्या बोला है, CM। देखो लास्ट वाले पार्ट में क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब मैंने CM को इक्वल टू किसी और के इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें इक्वल में प्रूव ही यही करना था, हमें लास्ट में प्रूव ही यही करना था। हाफ ऑफ DC की जगह उसकी वैल्यू रख दी CM, जो कि किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के। हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव। नाउ यू गाइस हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चंस।